व्यूअर्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आखिरकार बहुत इंतज़ार के बाद एफआईए ने टेस्ट कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो सोचा इस पर एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको टेस्ट का पैटर्न और टेस्ट के बारे में तमाम डिटेल से आगाह किया जाए। तो व्यूअर्स, एफआईए ने जो मेन उसकी पोस्टें हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, इनके टेस्ट की डेट्स अनाउंस कर दी हैं और टेस्ट दिसंबर के मिड के बाद से स्टार्ट हो चुके हैं और सब कैंडिडेट्स को अपनी रोल नंबर स्लिप्स भी इशू होना शुरू हो गई हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि एफआईए जो महकमा है ये टेस्ट किस तरह कंडक्ट करेगा। एफआईए ने जो टेस्ट कंडक्ट करने की पूरी स्ट्रेटजी है वो अपने पास रखी है, किसी टेस्टिंग सर्विस को नहीं दी। इसलिए ये टेस्ट एफआईए दो पैटर्न्स पे बना सकता है। या तो व्यूअर्स टेस्ट होगा आपका एमसीक्यूज टाइप या रिटन टेस्ट। हमें अपने माइंड को दोनों टेस्ट्स के लिए प्रिपेयर करना होगा ताकि हमें किसी किस्म की दुश्वारी पेश ना आए। तो व्यूअर्स, पहले हम एमसीक्यूज टेस्ट के बारे में देखते हैं। अगर एमसीक्यूज टेस्ट आया तो जिन्होंने पहले कभी एनटीएस, ओटीएस या सीटीएस का टेस्ट दिया है वो समझ सकते हैं कि ये टेस्ट किस तरह का होता है। इस टेस्ट के 5 या 6 पार्ट्स होंगे जिसे बराबर बराबर मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। सबसे पहले ज़्यादातर टेस्ट में जो पहला पैटर्न हिस्सा होता है वो इंग्लिश का होता है। इंग्लिश का जो टेस्ट होगा उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। उसके बाद इस्लामियात, एवरीडे साइंस, मैथ्स और जनरल नॉलेज, ये पार्ट्स होंगे आपके पेपर के। हर पार्ट के कुछ ना कुछ एमसीक्यूज होंगे जिनके आपने मतलब टिक मार्क्स करके आपने अपने आंसर को वेरीफाई करना होगा। ये हो सकते हैं कि 20 एक सेशन से 20 आए, 15 आए, ये उन पर डिपेंड करता है कि वो पेपर किस तरह का बनाते हैं। तो सबसे पहले जो इंग्लिश का पैटर्न है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जी, तो इंग्लिश किस जो सेक्शन है इसमें वर्ड मीनिंग्स आ सकते हैं। एक वर्ड दिया होगा थोड़ा डिफ़िकल्ट सा, उसके नीचे इंग्लिश में ही कुछ मीनिंग्स दिए होंगे। जो मीनिंग आपको सही लगेगा, 4 ऑप्शंस होंगे या 5 होंगे, आपने उस पर टिक करना है या बॉल पेन से राउंड बनाना है, इस तरह का होगा। इसके बाद अगला है सिमिलर एंड ऑपोजिट वर्ड्स। सिमिलर वर्ड्स और ऑपोजिट वर्ड्स इनके भी इसी तरह होगा कि ऊपर एक लाइन दी गई होगी, वर्ड दिया गया होगा, नीचे उसके 4 आंसर होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, आपने किसी एक ऑप्शन पे टिक करना है। उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन, एक पूरा सेंटेंस दिया होगा, उसके बीच में कोई लफ्ज़, कोई वर्ड, कोई वर्ब, कोई चीज़ मिसिंग होगी, वहाँ पे डैश लगा होगा या ब्लॉक बना होगा। आपने उसके भी नीचे 4 आपको ऑप्शंस दिए गए होंगे, आपने जो सबसे अच्छा ऑप्शन लगे उस पर आपने टिक करना है। इसके बाद आ जाते हैं हम पैराग्राफ। पैराग्राफ में थोड़ा सा जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाती है। आपको 1 या 2 पैराग्राफ दिए होंगे। हर मतलब एक पैराग्राफ आपका एक क्वेश्चन होगा, आपने उस पैराग्राफ को कंप्लीट रीड करना है, अच्छे तरीके से उसे पढ़ना है और समझना है कि इस पैराग्राफ में लिखा क्या है। जब आपने ये पैराग्राफ पढ़ लिया उसके बाद नीचे उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे या उससे मिलती जुलती कोई बात होगी नीचे ऑप्शंस में। जैसे कि पैराग्राफ जो है ऐसे मौजू पे बनाया है या ऐसे सीन पे बनाया गया होगा कि आप जब उसे पढ़ेंगे तो उसे आपको एक एक चीज़, लोगों के नाम और चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। फिर बाद में उसके क्वेश्चन होंगे, उन्हें उनमें से जो आपको ठीक क्वेश्चन लगेगा, राइट क्वेश्चन लगेगा, आपने उस पर टिक करना है। इसके आपको बहुत सारी मिसालें जो हैं ऑनलाइन भी मिल सकती हैं, गूगल पे भी आपको मिल जाएंगी। आप पास्ट पेपर्स उठा के देख लें, वहाँ पे भी आपको पैराग्राफ की अच्छी खासी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। इसके बाद अगला है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच किसी भी टेस्ट में बहुत मस्ट होता है। यहीं से जो एग्जामिनर है वो आपकी इंग्लिश टेस्ट करता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पे। तो आपने इस पे बहुत कंसंट्रेट करना है, इस पे मेहनत करनी है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को मुकम्मल तौर पे अपने पेपर के लिए तैयार कर लेना है। ये आपको बुक से भी मिल जाएगा, लेकिन आजकल तो यूट्यूब पे और
बहुत सारी वेबसाइट्स एंड बहुत सारी जगह पे आपको अच्छी तरीके से और बहुत इजी तरीके से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच सिखाए जाते हैं। तो आपका इंग्लिश का पोर्शन ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं चीज़ों पे मुश्तमिल होगा, इससे ज़्यादा इंग्लिश का पोर्शन में कुछ नहीं होने वाला। जी, तो आगे चलते हैं। अगला आगे इस्लामियात। हमारा जो इस्लामियात का सेक्शन है, इस्लामियात की नॉलेज बहुत वास्ट है। इस्लामियात कोई भी बंदा मुकम्मल कवर नहीं कर सकता, इसे खामखा इस्लामियात की कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं। वेल, इस्लामियात में सबसे पहले तो हिस्ट्री ऑफ इस्लाम है। आपने किसी बुक से अगर एमसीक्यूज़ में आते तो हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चंस पूछे होंगे, जैसे कि इस्लाम की हिस्ट्री में हज कब फ़र्ज़ हुआ, नमाज कब फ़र्ज़ हुई, जहाद कब फ़र्ज़ हुआ, और इस तरह के क्वेश्चन होंगे। नीचे उनकी 4 या 5 ऑप्शंस दिए होंगे, आपने उसे उन ऑप्शंस पे टिक करना है। इसके बाद बेसिक एसेंशियल्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम के बुनियादी अरकान जो हैं उनके बारे में सवालात होंगे। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इनके बारे में मुख्तलिफ डेफिनेशन ऑप्शंस दिए गए होंगे, जैसे कि कितने मतलब कितना माल हो उस पर कितनी ज़कात हो बनेगी, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा अगला जो है वो खुलफाज, जो इरफान के खुलफा राशिदीन हैं उनके बारे में क्वेश्चंस होंगे, उनकी उनके कैरेक्टर पे, उनकी मतलब जो उन्होंने इस्लाम के लिए खिदमत सर अंजाम दी, जैसे कि हज़रत अली के बारे में, हज़रत उस्मान के बारे में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में, इस तरह के सवालात यहाँ पे आएंगे। इसके बाद वॉर्स, जो इस्लाम की वॉर्स हुई, मेन वॉर्स को आपने लाजमी पढ़ना है। ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा तबूक, ये मेन वॉर्स हैं। इनके बारे में इस्लामियात के सेक्शन में लाजमी सवाल आते हैं। अगला जो पोर्शन है वो है कुरान। कुरान की नॉलेज एक मुसलमान के पास होना बहुत मस्ट है। तो कुरान के बारे में आप जितनी नॉलेज ले सकते हैं उतनी आप नॉलेज लें, उसे पढ़ें, याद रखें। कुरान की आयत कितनी हैं, कुरान की सूरतें कितनी हैं, कुरान में रकू कितने हैं, कुरान में सजदे कितने हैं, और किस आयत में कौन सी आयत किस बारे में है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसमें से लाजमी सवाल आते हैं। इस्लामियात का सेक्शन इसी तरह है, आप इस्लामियात पे बहुत फोकस करें। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस में कॉमन क्वेश्चन ज़्यादातर होते हैं। ये आप किसी भी जगह से देख लें, नेट पे आप देख लें एवरीडे साइंस के हवाले से क्वेश्चन, तो ये आपको मिल जाएंगे। एवरीडे साइंस में अक्सर ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि एक बंदा 5 किलोमीटर का फासला 10 मिनट में तय करता है, तो 50 किलोमीटर का कितने मिनट में करेगा। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर होते हैं, या डायरेक्शंस वाले सवाल होते हैं। एवरीडे साइंस में यही कुछ होता है। इसकी आपको बहुत अच्छी मिसालें मिल जाएंगी ऑनलाइन। इसके बाद आ जाते हैं व्यूअर्स मैथ्स के पोर्शन पे। मैथ्स में जो ज़्यादातर क्वेश्चंस एग्जामिनर लेता है वो परसेंटेज से रिलेटेड होते हैं। इसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि अली ने 9th में 1000 में से 900 मार्क्स लिए, तो उसने टोटल मार्क्स का कितने परसेंट लिया। ये क्वेश्चन दिया होगा, नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपने रेलिवेंट ऑप्शन पे टिक करना होगा। इसके बाद अगला होता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंट टाइप्स की ब्रैकेट्स होती हैं, उन्हें आपने सॉल्व करना होता है। उस ब्रैकेट में प्लस माइनस एंड इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। मेजरमेंट्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, वैल्यूज़ के, और छोटी छोटी जो मैथ्स प्रॉब्लम्स हैं वो दी जाती हैं। ये मैथ में यही चीज़ें 4-5 चीज़ें हैं जिसके क्वेश्चन ज़्यादातर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। इसके बाद भी वो जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है उसमें मैथ्स, पाकिस्तान, इंटरनेशनल और कैपिटल्स। पाकिस्तान की जनरल नॉलेज, पाकिस्तान का रकबा, पाकिस्तान के कौमी फल, कौमी खेल, इन चीज़ों की नॉलेज कॉमन है जो एग्ज़ाम्स में आती हैं। इसके बाद इंटरनेशनल जो जनरल नॉलेज है, जैसे कि OIC का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, UN का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये इंटरनेशनल नॉलेज है। इसके बाद कैपिटल्स, एग्जामिनर डिफरेंट किस्म के कैपिटल्स दिखाते हैं, जैसे कि इंडिया का कैपिटल क्या है, वहाँ पे नीचे 4-5 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से जो सही ऑप्शन होगा, आपने जिस तरह लिखा हुआ है इंडिया का व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आप उसके नीचे देखेंगे आपको लिखा मिलेगा मुंबई, दिल्ली, आगरा। तो आपको जो सही आंसर है आपने उस पर टिक करना है। चलिए व्यूअर्स आगे चलते हैं। ये तो हो गई एमसीक्यूज़ की बात। अगर हमारा टेस्ट रिटर्न आ जाता है, एमसीक्यूज़ नहीं आते, आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलता है और आपने उसे सॉल्व करना है, और आपको साथ एक आंसर शीट भी दे दी जाती है, तो रिटर्न पेपर में सबसे पहले तो
तीन चीज़ें होंगी, या तो ऐसे राइटिंग होगी, लेटर राइटिंग होगी, या फिर एक पैराग्राफ लिखना होगा। ऐसे राइटिंग में आपने एक खूबसूरत से ऐसे लिखना है जो कि तमाम पोर्शंस में मुश्तमिल हो, इंट्रोडक्शन हो, फिर हेडिंग्स दें, उसके बाद उसको अच्छे तरीके से कंक्लूड करें, जो कि बेहतरीन ऐसे आपको ऐसे के मुख्तलिफ पैटर्न्स ऑनलाइन देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से आप सीख सकते हैं। फिर आ जाते हैं लेटर राइटिंग। या तो ऐसे होगा या लेटर होगा, या हो सकता है एग्जामिनर दोनों चीज़ें दे दे, एक लेटर एक ऐसे। आपने एक लेटर लिखना होगा, वो हो सकता है कि डिप्टी कमिश्नर, एसपी पुलिस, इस तरह के किसी ऑफिशियल को एक लेटर लिखना होगा। उसमें आपने सबसे पहले लेटर में आप बेशक जो भी लिखें, लेकिन सबसे पहले जो रूल्स हैं एंड रेगुलेशंस हैं उससे आपने ज़रूर नोट करना है। उसी के मुताबिक आप लेटर लिखेंगे तो वो उसी पे आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद एक पैराग्राफ। अक्सर ऐसे आता है कि कोई छोटी सी आपको हेडिंग दे दी जाती है और कहा जाता है इस पर एक पैराग्राफ लिखें। ये पैराग्राफ पे वर्ड्स भी दिए जाते हैं कि 200 वर्ड का एक पैराग्राफ लिखें, 100 वर्ड्स का लिखें। तो पैराग्राफ और ऐसे समथिंग एल्स, आपको इसके ऊपर भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। अच्छा व्यूअर्स, जिस तरह ऐसे और इंग्लिश ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग एंड पैराग्राफ राइटिंग आ गई, इस यही सब चीज़ें आपको उर्दू में भी लिखने को कही जा सकती हैं कि एक उर्दू में मजमून लिखें, उर्दू में लेटर लिखें। तो आपको दोनों की प्रिपरेशन करनी होगी। चलिए आगे चलते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। व्यूअर्स, बेशक एमसीक्यूज वाला पेपर हो, बेशक रिटन टेस्ट हो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ऐसी चीज़ है जो आपकी जान नहीं छोड़ने वाली। ये आपको दोनों में यूज़ होंगी, इसीलिए मैंने इसे आपके लिए बोल्ड एंड बड़ा करके लिखा है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को आपने फिंगर टिप्स पे याद कर लेना है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो रिटन टेस्ट में भी आ सकती हैं। एक डायरेक्ट स्पीच दी होगी, लिखा होगा इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें, या इनडायरेक्ट लिखी होगी, उसे लिखा होगा इसे डायरेक्ट में कन्वर्ट करें। खैर, इनडायरेक्ट के बाद दूसरी चीज़ आ गई सेंटेंस मेकिंग। रिटन टेस्ट में सेंटेंस मेकिंग भी आ सकती है। कोई वर्ड दिया होगा, उसका आपने एक सेंटेंस बनाना है। ईडियम्स आ सकते हैं। कोई हल्का सा हिंट दिया होगा कि इसे इस तरह का वर्ड है, इसे आप ईडियम में कन्वर्ट करें। ट्रांसलेशन। व्यूअर्स, इसके बाद ट्रांसलेशंस भी बहुत सारे एग्जाम्स में हमें देखने को मिली है कि ट्रांसलेशन दी जाती है कि एक पैराग्राफ है या सेंटेंस है, उसे आपने इंग्लिश टू उर्दू करना है और उर्दू टू इंग्लिश करना है। वो आपको उर्दू में एक पैराग्राफ दिया होगा, आपने उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, या इंग्लिश में दिया होगा, आपने उसे उर्दू में ट्रांसलेट करना है। ये आपका इंग्लिश का पोर्शन होगा रिटन एग्जाम में। इसके बाद आ जाते हैं मैथ्स। मैथ्स के ज़्यादातर एमसीक्यूज ही होंगे, या एक छोटा सा क्वेश्चन होगा जो अगर रिटन टेस्ट भी था उसमें भी इसी तरह का मैथ्स के वही परसेंटेज, वैल्यूज़ एंड छोटी छोटी मैथ्स प्रॉब्लम्स, ब्रैकेट्स, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू व्यूअर्स। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन पे क्लिक कर दें। थैंक यू सो मच।